जय श्री राम। कन्या राशि वालों ध्यान से सुनो। आपका पूरा मार्च का महीना मैं बिल्कुल अच्छे से बता देता हूँ, ना ही बताऊंगा, जो सच है वो सुनो आप मेरे मुंह से। ऐसा नहीं कि सब अच्छा 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 कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान है ये कन्या राशि वाले। सबसे मेन बात है, राहु देव नीच के होते 7th हाउस में बैठे हैं और ये जब तक परेशान करेंगे, जब तक ये राहु भगवान यहां से नहीं जाते, सब तक परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको कन्या राशि वालों। और सबसे मेन बात है, पता नहीं जैसा क्या चाल बदली है, बृहस्पति देव अष्टम घर में जाते बैठे हैं, वो फल देने वाले वो फल नहीं दे पा रहे। राहु भगवान 7th हाउस में बैठे वैवाहिक जीवन बिजनेस को डैमेज कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मामला अजीब सा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं पूरे महीने की चाल अच्छे से सुनो। आपके हाथ में कुछ नहीं है, ग्रह जैसे बदलेंगे सबकी चाल बदल अजीब कर देते हैं। आप नहीं हो, सभी के साथ ऐसा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी चाल बदल जाएगी अगर ये ग्रह बदलेंगे, तो कोई नहीं बच सकता इनसे, क्योंकि इनका राज है। ठीक है, अब आप सुनो क्या सीन है। सबसे बड़ी बात है, 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में बताता हूं। सबसे पहले तो कन्या राशि वालों आप सुनो, 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में जाने वाला सबसे पहले प्लस पॉइंट सुन लो, क्योंकि अजीब समय तो चल ही रहा है, आपको फील हो जाएगा। अगर आप कन्या राशि वाले हो तो आप अपने आप फील करोगे यार कैसे परेशान हो रहे हैं हम। ठीक है, अब सबसे मेन बात तो यह, जितने भी स्टूडेंट मेरी बात सुन रहे हैं ना, तो 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में आपको पढ़ाई से बेनिफिट होगा। मतलब पढ़ाई से संबंधित कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप आराम से एग्जाम दो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, किसी भी चीज का एग्जाम दो, पास होने की पूर्ण रूप से संभावना आपकी। ठीक है, दूसरी बात है, संतान को लेकर तो संतान के बारे में सोचना चाह रहा है, पहली संतान के बारे में आपको इजी गोइंग में संतान हो जाएगी, संतान के बारे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और अगर आपको प्रेम के बीच में, आपके बीच में कोई लड़ाइयां चल रही है, कोई तकलीफ चल रही है, तो आसानी से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका जो 5th हाउस है ना, वो सेफ जोन में, उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कन्या राशि वालों। और ये 1 से 6 तारीख के बीच की संभावना है, बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो देखना, पूरा महीना बताता हूं कैसे जाएगा कन्या राशि वालों। ठीक है, अब दूसरी बात है, ये तो प्लस पॉइंट है। ठीक है, लेकिन इस बीच में जो माइनस पॉइंट है, 1 से 6 तारीख के बीच में आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर सूर्यदेव और बुधदेव 6th हाउस में नीच के होते बैठे हुए हैं, तो ये पेट संबंधित व्याधियां दे सकते हैं, चेस्ट के अंदर इन्फेक्शन दे सकते हैं, तो मतलब पेट संबंधित व्याधियों का सामना करना पड़ सकता है। मेन बात तो यही है, क्योंकि सूर्य भगवान अभी नीच से, आंखों के अंदर परेशानी और आईज में दिक्कत, कोई भी दिक्कत कन्या राशि वालों आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है 1 से 6 तारीख के बीच में। थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान रखना, लेकिन एग्जाम का फॉर्म भरना तो भर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, अब आगे अपन बात करते हैं 7 तारीख के बाद। 7 तारीख से 13 मैंने पूरा अच्छे से, तो मेरा कोई बड़ा तो सेटअप है ही नहीं, लेकिन जिस हिसाब से मैंने सब कुछ लिख रखा है, 7 तारीख के बाद क्या होगा मैं आपको बताता हूं। 7 तारीख के बाद शुक्र भगवान, ध्यान से सुनना, 7 तारीख के बाद शुक्र भगवान चाल बदलकर 6th हाउस में आ जाएंगे। सुनना ध्यान से, 5th हाउस से 6th हाउस में चले जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो बुध देवता है वो यहां से उठते 7th हाउस में चले जाएंगे 7 तारीख से 13 तारीख की पोजीशन सुनो। अब 7 दिन की बारी की प्रेडिक्शन सुनो। अभी भी पढ़ाई का हाउस बहुत बढ़िया बात है, अभी भी मैं एक ही बात बोलूंगा, बिजनेस हाउस अभी भी बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, क्योंकि सबसे मेन बात है, बुध भगवान वहां पर नीच के आते बैठ गए और कितनी बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा कन्या राशि वालों को। देखो मैं ना लप्पा नहीं मारता, इस सबके सब अच्छा है, अच्छा अच्छा कुछ नहीं है। जो सच है वो सुनो, जो मैं सच बता दूंगा, क्योंकि जब अच्छा होगा तो मैं अच्छा भी बताऊंगा यार इस समय अच्छा होगा, आपको फील हो जाएगा। क्यों सच बोलना चाहिए ना, भगवान ने नॉलेज दिया तो लप्पा लप्पा क्यों मारे, सही ना। तो फिर बुध भगवान आपकी कुंडली में 7th हाउस में जाते टिकेंगे और वो नीचे होकर बैठ जाएंगे 7 तारीख से 13 तारीख के बीच में। सुनना, तो 7 तारीख से 13 तारीख के बीच में जितने भी है ना, महिला है ना, पुरुष है ना, कन्या राशि वाले, शांत रहना है। वैवाहिक जीवन में कलेश होने की पूर्ण रूप से संभावना है। दूसरी संतान के बारे में इस समय मत सोचना यार, ठीक है, बौद्धिकता जनरेट हो जाएगी। व्यापार में कोई बड़ा डिसीजन मत लेना, कोई व्यापार के बारे में सोच रहे हो, कहीं यात्रा के बारे में सोच रहे हो, 7 से 13 तारीख के बीच में कहीं यात्रा मत करना, सब में असफलता हासिल होगी। ठीक है, दूसरी बात, जहां पर प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट ये कि आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्लस पॉइंट, जैसे ही शुक्र भगवान 6th हाउस में आएंगे, सुनना बहुत ध्यान से, जैसे ही शुक्र भगवान 6th हाउस में आएंगे तो आपको लोन मिल जाएगा। जैसे आप कोई लोन लेना चाहते हो तो लोन से संबंधित कोई बेनिफिट हो जाएगा, है ना। 1 से 6 तारीख के बीच में लोन का ट्राई भी मत करना, 7 तारीख से 13 तारीख के बीच में लोन का ट्राई करना। जितने शत्रु हावी होकर बैठे थे वो थोड़े ठंडे हो जाएंगे, पूरे ठंडे नहीं होंगे लेकिन थोड़े ठंडे हो जाएंगे। पूरे ठंडे तब होंगे जब ये सूर्य भगवान भी यहां से जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात है, स्वास्थ्य में बेनिफिट, लोन मिल जाएगा, है ना, और शत्रु थोड़े से हल्के हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, वैवाहिक जीवन सबसे ज्यादा परेशान करेगा इस समय 7 तारीख से 13 तारीख के बीच में। तो 7 तारीख से 13 तारीख सबसे भारी तारीख है, क्योंकि देखो राहु भगवान यहाँ नीच होकर बैठे हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब दूसरी बात, यहाँ पर बुध भगवान और आ जाएंगे नीच होकर, तो सोचो कितनी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। तो 2 बड़ी तकलीफ आपको यहाँ मिलेगी 7 से 13 तारीख को। 7 से 13 तारीख बिजनेस को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर और संतान को लेकर, तीनों के सेटअप को बेकार बना रहा है। लेकिन मैं एक बात बोलूं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, तो एक चीज याद रखना, डिवोर्स
नहीं होगा, डिवोर्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि अष्टम घर जो पति पत्नी के सूत्रधर है वो डैमेज नहीं है, वहां पर बृहस्पति संभाल के बैठे हैं, क्योंकि एक ग्रह खराब है, राहु भगवान 7th हाउस तो डैमेज कर रहे हैं, लेकिन डिवोर्स नहीं होगा, सेपरेशन नहीं होगा, बस वो बचा रहेगा। लेकिन बहुत बुरी तरह वैवाहिक जीवन के अंदर कलेश का सामना करना पड़ेगा जब तक ये राहु भगवान, सुनना मेरी बात, जब तक ये राहु भगवान 7th हाउस में विराजमान रहेंगे नीच की राशि में, जब तक आपको वैवाहिक जीवन को कष्ट का सामना करना पड़ेगा और बिजनेस को लेकर भी स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, स्पष्ट रूप से, तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। 7 से 13 तारीख के बीच में मैंने बताई दिया क्या सीन होगा, है ना, ये सारा सिस्टम बता दिया। अब क्या होगा 13 तारीख के बाद, फिर 14 तारीख से क्या सीन होगा, 14 तारीख के बाद सूर्य भगवान, सबसे अच्छी बात, सूर्य भगवान अपनी चाल बदलते हुए 7th हाउस में पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? 7th हाउस में। जब ये 7th हाउस में जैसे ही पहुंचे तो 2 प्लस पॉइंट हो गए आपके साथ में। प्लस पॉइंट, पहला प्लस पॉइंट ये होगा कि आपका जो पढ़ाई का घर है वो मजबूत और हो जाएगा, आपके सारे शत्रु गायब हो जाएंगे, आपका शरीर ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा रिलीफ आएगा, बहुत अच्छा पढ़ाई के मैटर में लेकर। और दूसरी बात, धन का जो हिसाब है वो परमात्मा की कृपा से बना रहता है, चाहे पैसों को लेकर कोई भी तकलीफ आए, पैसों से संबंध बिजनेस को लेकर कोई भी तकलीफ आए, वैवाहिक जीवन को लेकर कोई भी तकलीफ आए, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद है, धन स्थान का मालिक शुक्र अच्छी पोजीशन में है तो आपको धन मिलता रहेगा। सबसे मेन बात है, चाहे आपका बिजनेस कैसी भी सिचुएशन में डालो, धन का सिस्टम बंद नहीं होगा, सबसे अच्छी बात तो यही है। दूसरी बात, जब तक ये बुध भगवान सिस्टम घुमा रहे हैं, देखो सुनो मेरी बात, जब तक ये बुध भगवान सिस्टम जो घुमा रहे हैं, जो जॉब करने वाले लोग हैं ना, जितने भी कन्या राशि वाले जॉब करते हैं, इन्हें मानसिक तनाव बहुत होगा यार, इन्हें ऑफिस में टेंशन सताई थी, क्योंकि ये सबसे मेन बात है, शनि जो है बुध का शत्रु है, तो ये नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, घूम रहा है। तो देख लो 1 तारीख से कंटिन्यूसली 1 तारीख से लेकर आपको मैं बताता हूं, अभी 14 तारीख का जो मेरा सेटअप बताया, जब तक भी आपको स्ट्रेस का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये होगा, आपका शरीर ठीक हो जाएगा, शत्रुओं से आप बच जाओगे। अब सिर्फ दिक्कत किस चीज से बात आएगी, 14 तारीख के बाद जो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको, वो सिर्फ एक ही चीज से दिक्कत है, जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें, बिजनेस करने वालों को तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, जो जॉब कर रहे हैं उन्हें मानसिक तनाव होगा, क्योंकि बुध देवता नीचे हैं, तो वहां बिजनेस जॉब करने वालों को भी मानसिक तनाव होगा, बिजनेस करने वालों को भी मानसिक तनाव होगा। ठीक है यार, बहुत ज्यादा तकलीफ है यार, कैसे झेलोगे आप यार, ये बहुत ज्यादा ही तकलीफ है यार, मुझे तो खुद ही देखकर दिख रहा है कि भैया कोई साथ ही नहीं दे रहा है, कन्या राशि वालों के साथ तो बहुत ज्यादा अजीब सिचुएशन है। लेकिन मैं बैठा हूं, एक चीज याद रखना, सच्ची सच्ची बात हूं, हर चीज एक टाइम का खेल है, टाइम के बाद सारी चीज अपने आप ठीक हो जाती है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लेना। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है, मतलब वैवाहिक जीवन में और बिजनेस में तो दिक्कत आ ही रही है। अब क्या सिचुएशन होगा कि जो बुध भगवान है ना, अपनी चाल बदलेंगे, मैं आपको बताता हूं, मैंने देख लिया, बुध भगवान आपको अपनी चाल बदलेंगे 26 तारीख को, सुनना बहुत ध्यान से, 26 तारीख को बुध भगवान 7th हाउस से निकल जाएंगे और वो कहां पहुंच जाएंगे, अष्टम घर में पहुंच जाएंगे। जब आपको रिलीफ मिलेगा, जब वो जैसे अष्टम घर में पहुंचेंगे, जॉब ठीक हो जाएगी, बिजनेस ठीक हो जाएगा, वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा, संतान ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएंगे। तो मतलब एक चीज याद रखो, जब तक ये बुध भगवान आपको परेशान करते बैठे हैं भाई साहब बहुत बुरी तरह, क्योंकि आप सोचो कन्या राशि का जो लगन ही कन्या लगन होता है, समझ रहे हो ना, तो जब यही सिचुएशन डाउन है तो कैसे अपन चलेंगे, सही ना। तो जब लगन का स्वामी ही नीच की राशियों में गोचर करेगा तो कैसे सिचुएशन ठीक होगा। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं, आपकी समस्या का समाधान 26 तारीख के बाद आएगा, जब बुध भगवान 7th हाउस से भी चले जाएंगे। फिर आपका वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा, आपका शत्रु चले जाएंगे, आपकी जॉब ठीक हो जाएगी। तो मतलब मार्च का महीना कन्या राशि वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। भगवान से आप विनती करो कि यार राहु भगवान हमारे 7th हाउस में क्यों आके बैठ गए, ये सबसे बड़ी समस्या है आपके साथ में, ये सीन है। इस समस्या की वजह से राहु भगवान आपको परेशान करेंगे खतरनाक तरीके से। और मैं सच बात बताता हूं, राहु भगवान परेशान कर रहे हैं, बुध भगवान और सूर्य भगवान। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपके जीवन में सुधार 26 मार्च के बाद आ जाएगा। तो वो मैंने पूरा अच्छे से आपको समझाया, पूरा वीडियो ना 2-3 बार सुनना, अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर कोई चीज नोटिस हो भूल जाओ तो सुन लेना, क्योंकि है ना बहुत ध्यान से मैंने वीडियो बनाया, बहुत अच्छे से, और आपकी भलाई चाहता हूं यार, क्योंकि आपकी भलाई हो जाए, सबसे मेन बात तो ये है। और किसी भी भ्रमित मत होना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक ही चीज याद रखना, हर चीज समय का खेल है, समय के बाद सारी चीज ठीक हो जाएगी। मेरा वादा है, आपका जीवन में सुधार 26 तारीख के बाद आ जाएगा। और ऐसा लगे ना यार लड़का बहुत अच्छा वीडियो बनाता है, बहुत अच्छी मेहनत करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भगवान ने नॉलेज दिया तो आपको बांट दूं, मुझे आधा घंटा लगा आपकी मेहनत करने में, पता है आपको, आधे घंटे बाद मैंने सर्च करा और फिर वीडियो बनाया। ठीक है, तो मेरी तरफ से दिल से दुआ, खुश रहो, स्वस्थ रहो, परफेक्ट रहो। एक चीज याद रखना, अच्छे समय कौन सी तारीख बताई मैंने, 26 तारीख, फील कर लेना, बिजनेस भी अच्छा हो जाएगा और जॉब भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बुध भगवान चले जाएंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से जय श्री राम, मैं भी चलता हूँ, बाय।